और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बिहार के एक स्कूल में कश्मीर पर पूछे गए सवाल को लेकर बवाल हो गया। किशनगंज में 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर हंगामा। प्रश्न पत्र में पूछा गया, हिंदुस्तान और कश्मीर में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। प्रश्न पत्र पर बिहार के शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं। कश्मीर पर सवाल को लेकर बीजेपी ने ऐतराज भी जताया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। तो ये है वो क्वेश्चन पेपर जिसको लेकर पूरा हंगामा हुआ है। किशनगंज के 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में सवाल पूछा गया है। इसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान और कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं। तो इसे अलग अलग बताने पर ही अब बवाल हो रहा है। सवाल इसमें जो पूछा गया है उसको लेकर बवाल हुआ और किस तरीके से सियासत गरमाई, सुनिए जरा। शिक्षा पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। जिस तरह भारत के वीर सैनिकों ने कश्मीर को भारत के साथ एक धागे पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और इस तरह का सवाल करना एक तरह से भारत के जो नए नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या मैसेज देने की कोशिश है। इस तरीके के सवाल प्रश्न पत्र में जो लिखे गए हैं। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, बैठे बैठाए ये तो आपने मुद्दा दे दिया, और मुद्दा उन्हीं इलाकों में है जहां ये गलतियां बार बार होती हैं। ये इस तरह की चीजें सिर्फ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, बिहार के ये जो 3-4 जिले हैं, सिर्फ यहीं पे क्यों होती हैं। अब देखिए, किशनगंज का ये मामला है और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, उसकी जो हाफ ईयरली परीक्षाएं हो रही हैं उसमें ये सवाल किया गया है। चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, तो देश की श्रेणी में कश्मीर को रखा जाता है, कश्मीर जैसे मानो अलग देश हो। इसके पहले अल करीम यूनिवर्सिटी जो कि कटिहार में है, उसमें भारत का जो नक्शा दिखाया गया था वो कश्मीर के आधे हिस्से को भारत का हिस्सा नहीं माना गया था, और वो यूनिवर्सिटी राजद से जुड़े हुए एक बड़े नेता का है। तो इस तरह की चीजें कि भारत कश्मीर के नक्शे को गलत दिखाना, कश्मीर को अलग देश बताना, इस तरह की चीजें, और सवाल सबसे बड़ा यही है मतलब कुल मिलाकर गलती अगर बार बार हो तो उसे गलती नहीं कहा जा सकता रुपेश। और इसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है वहां की सरकार को। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।